हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका फिर से एक बार एस्ट्रो मिथिला में। दोस्तों, मेष लग्न में सूर्य के फल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चर्चा करेंगे कि मेष लग्न के तृतीय भाव में अगर सूर्यदेव होंगे आपके बर्थ चार्ट में, तो आपको अपने जीवन काल में किस तरह के परिणाम मिलेंगे, और सूर्यदेव अगर अकेला बैठे हैं तो कैसा फल देंगे, सूर्यदेव के साथ अगर दूसरे ग्रह युति बना करके बैठे हैं तो कैसा फल देंगे। इससे पहले हमने प्रथम भाव में और द्वितीय भाव में सूर्य के फल की चर्चा की है पिछले 2 वीडियो में। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आप फिर से देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, पहले भी हमने बताया है कि मेष लग्न में सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी है, जो कि त्रिकोण भाव है, इसलिए यह इस लग्न में हमेशा अच्छे फल देंगे। तृतीय स्थान में सूर्य मिथुन राशि में होंगे। मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुधदेव, जो कि उनके मित्र होते हैं। तो यहाँ पे सूर्यदेव मित्र क्षेत्रीय होंगे। मित्र क्षेत्रीय होने की वजह से सूर्यदेव सरकार में या राज दरबार में, सरकार में या मुकदमे में आपको हमेशा जीत दिलवाने में सहायता करेंगे। अगर यहाँ पे आपके तृतीय स्थान में सूर्यदेव अकेले होंगे तो आप बहुत ज़्यादा जो निश्चय, जो भी एक बार फैसला कर लिया उस पर अडिग रहने वाले, इस तरह के व्यक्ति इनका व्यक्तित्व होता है। ये अपने भाइयों में, कुटुंबियों में, अपने जो इनके बंधु बांधव होते हैं, इनमें इनको बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिलता है। ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति भी बहुत बहुत समय देखा गया है कि ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति गणित का जानकार, ज्योतिष का विद्वान एवं महान पराक्रमी होता है। ऐसे जातक के मित्र क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा धनी होते हैं। भाई इनके जो बड़े हों या छोटे भाई हों, ये प्रभावशाली पदों पे होते हैं। ये ऐसा जातक बहुत ही ज़्यादा साहसी होता है। इनके अंदर जो साहस जो है, क्योंकि यह साहस का भाव है, इसलिए ऐसे जातक के अंदर साहस बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसे जातक जो हैं वो धर्म गुरु के रूप में भी इनको ऐसा यश मिलता है। ऐसा जातक धन का स्वामी, बहुत ज़्यादा इनके पास धन भी हो सकता है। ऐसे ऐसे जातक स्वयं के बल से स्वयं कमा के खाने वाला होता है। सूर्यदेव का तृतीय स्थान में होना बहुत अच्छा होता है। अपने पराक्रम, अपने आप ये जातक को बहुत पराक्रमी बनाएंगे, साहसी बनाएंगे। ऐसे यहाँ पे चूंकि ये अपने मित्र बुध की राशि में है, और यहाँ पर सूर्यदेव बहुत सबसे बढ़िया होंगे, क्योंकि यह पराक्रम का घर है। और पंचमेश अगर पराक्रम भाव में बैठ जाए तो सीधे इनकी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ती है। भाग्य भाव पर पड़ने से क्या होगा? ये आपको विदेश यात्रा का भी संभावना बढ़ा देता है। आप धर्म को दिल से मानने वाले होंगे। आप ऐसा जातक जो है बहुत ज़्यादा ज्ञानी और पराक्रमी होता है। ऐसे जातक को संतान से सुख की प्राप्ति होता है। अगर सूर्यदेव का शुभ ग्रहों से संबंध बनता है तो ऐसे जातक का काम, बिगड़ा हुआ काम भी बहुत आसानी से बन जाता है। ऐसा जातक अपनी मेहनत से जीवन में उन्नति करता है, साथ ही अपने अंदर जो है वह अच्छे गुणों को विकसित करता है, और जीवन में बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा वह तैयार रहता है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के अंदर आत्मविश्वास बहुत अधिक होता है। इन ऐसे व्यक्ति जो है बुध, चूंकि बुध की राशि है, तो ऐसे व्यक्ति की जो राइटिंग होती है वह बहुत सुंदर होगी। ऐसा व्यक्ति कवि हो सकता है, लेखक हो सकता है। और चूंकि यह मेहनत का घर है, इसलिए जो जातक जो है वह मेहनती बहुत अधिक होता है। अपने बलबूते से, अपने बाहुबल से अपनी ज़िंदगी को जीता है। ऐसा व्यक्ति काफ़ी बुद्धिमान होता है। इनके जो संबंध है वो छोटे भाई बहनों से बहुत मधुर रहते हैं। इनके छोटे भाई बहनों को भी इनसे लाभ मिलता है। इतना ज़्यादा मेहनती होते हैं। इनके संतान भी जो है वह बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी होते हैं, और ऐसे व्यक्तियों को संतान से लाभ होता है, क्योंकि सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी है। और ऐसा व्यक्ति अपने साहस से अपने आप को सफल बनाते हैं। इनके अंदर पुरुषार्थ जो होती है, उस पुरुषार्थ के बल पे हुए जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं पे अगर सूर्यदेव पाप ग्रहों की दृष्टि सूर्यदेव के ऊपर पड़ रही, तीसरे भाव के ऊपर पड़ रही हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जो जातक के जो छोटे भाई हैं या बड़े भाई हैं, ये प्रायः नहीं होंगे। या तो जातक स्वयं बड़ा होगा, इनका कोई छोटा भाई नहीं होगा, या फिर छोटे भाई भी होंगे तो इनके बड़े भाई होंगे, या होंगे भी तो हो सकता है बाद में मतलब वो अकेले रह जाए। ऐसे अगर पाप ग्रहों की दृष्टि तीसरे भाव में पड़ती है या सूर्यदेव के ऊपर पड़ती है तो।
ऐसे लोगों को जब अगर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी तो ऐसे लोगों को बहुत काफ़ी मेहनत के बाद भाग्य साथ देता है। और अगर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी तो पैतृक संपत्ति पाने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कभी कभी तो ऐसा भी होगा कि पैतृक संपत्ति हाथ से निकल भी सकती है, काफ़ी मेहनत के बाद सफलता मिलेगी। ऐसे जातक जो है बहुत अगर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी, राहु की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा जातक जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी होगा। अपने महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए कई बार गलत रास्ता भी चुन लेता है, क्योंकि राहु भटकाव की ओर ले जाता है। तो राहु की दृष्टि पड़ेगी तो वह गलत रास्ता भी चुन लेता है, जिसके कारण उन्हें जीवन में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। घर में ये बड़े हो सकते हैं, बेकार की मेहनत इनको ज़्यादा करनी होती है और इसका कुछ रिजल्ट इनको नहीं मिलता है। ऐसे व्यक्ति का अपने भाई से अगर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी तो भाई से मनमुटाव हो सकता है, अपने छोटे भाई से, बड़े भाई से, पिता से, ऐसा क्योंकि दृष्टि नवम भाव में पड़े, नवम भाव पिता का भाव भी है, तो पिता अगर पाप ग्रहों की दृष्टि यहाँ पड़ेगी तो पिता से भी मनमुटाव होने की संभावना है। अगर इस तरह अगर सूर्यदेव यहाँ पे अकेले बैठे हैं तो इस तरह का परिणाम आपको देखने को मिलेगा। सूर्य की महादशा जब भी आएगी, महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी, वह बहुत अच्छा रिजल्ट देगी आपको। अब बात करते हैं कि सूर्य के साथ अगर दूसरे ग्रह इनके साथ में बैठे हो, सूर्य के साथ में मान लीजिए अगर चंद्रदेव बैठे हैं, तो युति को देखने से पहले आपको एक चीज़ जरूर देखना है कि जिस ग्रह के साथ युति बना रहा है, सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं, सूर्यदेव के साथ अगर चंद्रदेव बैठे हैं, तो देखना है कि उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, डिग्री का फर्क कितना है। क्योंकि कभी कभी जो ग्रह अस्त हो जाते हैं तो वह अपना पूर्ण फल नहीं दे पाते हैं। अब कौन सा ग्रह कितने डिग्री पे अस्त हो जाता है, इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। चाहिए तो आप वो बेसिक एस्ट्रोलॉजी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं सूर्य के कौन से ग्रह के साथ कितने डिग्री में अस्त हो जाते हैं। तो अगर चंद्रदेव के साथ यहाँ पे सूर्य बैठे हुए हैं और चंद्रदेव सूर्य से अस्त नहीं है, दोनों की डिग्री अच्छी है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जातक का जन्म जो है वह अगर चंद्रदेव यहाँ बैठे हैं तो जातक जो है वह अमावस्या आषाढ़ मास के कृष्ण अमावस्या की रात्रि 2 से 4 बजे के बीच ऐसे जातक का जन्म होता है, तभी चंद्रमा यहाँ पे होगी आपकी। ऐसा जातक जो है वह बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी होगा, लेकिन इनकी पीठ के पीछे इनकी बुराई होती रहेगी। लेकिन ऐसा जातक जो है वो अपने मित्रों को अपने वश में करने में समर्थ होता है। अगर सूर्यदेव के साथ मंगल देव बैठ जाएं तो ऐसा जातक पराक्रमी होगा, लेकिन चूंकि मंगल देव बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है मंगल देव के अंदर, और तृतीय भाव में मंगल देव बहुत और भी ज़्यादा ऊर्जावान हो जाते हैं, तो यहाँ पे हो सकता है कि भाइयों में आपस में आपका मनमुटाव हो, आपस में भाइयों के बीच में न बने, ऐसा हो सकता है। अगर सूर्यदेव के साथ बुधदेव बैठे हो तो यहाँ पे बुधादित्य योग बनेगा। पंचमेश व पंचमेश है और तृतीयेश, ये दोनों हो गए, तो इनकी युति जो है मित्रों से आपको लाभ दिलाएगी, कुटुंब परिवार में प्रतिष्ठा बनी रहेगी। आप जातक जो है वह महान पराक्रमी होगा। ऐसा जातक बहुप्रजावान, बहुत ज़्यादा इनके बहुत बंधु बांधव संतति बहुत ज़्यादा होगा। सूर्य बुध की युति की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ने से जातक जो है वह भाग्यवान भी होगा, नीतिवान होगा, और ज्योतिष शास्त्र में इनकी रुचि हो सकती है। ऐसे जातक ज्योतिष बन सकते हैं। सूर्यदेव के साथ अगर गुरु बृहस्पति देव बैठ जाए तो जातक भाग्यशाली होगा, क्योंकि जो गुरु जो है भाग्य भाव के स्वामी है, और भाइयों की मदद के से भी आगे बढ़ेगा। इनको भाइयों का जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। जो मित्र लोग हैं इनकी भी इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट होगा। जातक प्रबल भाग्यवान होगा। ऐसी स्थिति में जातक गणितज्ञ और विद्वान, बहुत ज़्यादा विद्वान हो सकता है। चूँकि गुरुदेव हैं वो शिक्षा के कारक भी हैं। उसके बाद शुक्रदेव के साथ अगर इनकी युति हो जाए, सूर्यदेव की युति अगर शुक्रदेव के साथ हो जाए तो धनेश और पंचमेश की, धनेश यहाँ पे धन भाव के स्वामी है, धनेश है, पंचम भाव के स्वामी सूर्य है, इन दोनों की अगर धनेश एवं पंचमेश की युति होगी तो विवाह के बाद धन की प्राप्ति कराएगा, अगर सूर्यदेव शुक्रदेव के साथ बैठे हो। और दूसरा भाग्योदय होगा जब आपको प्रथम संतति की पुत्र या संतति, जो बच्चा प्रथम जो संतान होगा उसके बाद आपका दूसरा भाग्योदय आपका प्रथम संतान के प्राप्त होने के बाद होगा। सूर्य के साथ अगर शनिदेव बैठ जाए, शनिदेव यहाँ पे बैठेंगे तो भाइयों में ये मनमुटाव उत्पन्न कराएंगे। जातक
छोटे भाइयों के साथ मतभेद और असमानता की स्थिति जातक को उत्पन्न कराएंगे शनिदेव यहाँ पे। लेकिन जातक जो है वह प्रबल पराक्रमी होगा और अपने पराक्रम के बल पर ही श्रेष्ठ सफलता को हासिल करेगा। सूर्य देव के साथ अगर राहु देव यहाँ पे बैठ जाए तो यह सूर्य राहु की युति परिजनों में विग्रह कराएगा। लेकिन पुनः फिर कहूँगा, जो राहु जो है तृतीय भाव में और एकादश भाव में बहुत ज़्यादा अच्छा फल देते हैं, इसलिए जातक को पराक्रमी, जबरदस्त पराक्रमी बना देंगे राहु देव अगर यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद अगर केतु देव यहाँ पे बैठ जाएं तो जातक क्या होगा, बहुत ज़्यादा कीर्तिवान होगा। उनको यह ऐसा जातक जो है अपने कुटुंबों के लिए बहुत ज़्यादा त्याग करेगा, लेकिन त्याग का फल ऐसे जातक को नहीं मिलेगा। अगर आपके तृतीय भाव में सूर्यदेव बैठे हैं और पाप ग्रहों से दृष्ट हैं, अगर अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे जातक को नित्य माता का आशीर्वाद लेना चाहिए और माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अपना जो है स्वभाव को अच्छा रखना चाहिए और बहुत ऐसे जातक जो है सूर्य यंत्र, माणिक के युक्त सूर्य यंत्र धारण कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा हो, समझ में आ रहा हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मेरे वीडियो अपलोड होते ही आपके पास पहुंच जाए, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन चले जाए और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख पाए। धन्यवाद।